बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तरबूज के छिलके से यूनिक चीज़। जी हाँ, आज हम बनाएंगे अशरफियाँ कह लें, आप उसे मुरब्बा कह लें या टूटू फ्रूटी कह लें। जी हाँ, तो ये मैं तरबूज के छिलके को छील कर उसका ग्रीन हिस्सा हटा दूंगी और जो वाइट हिस्सा है वो हमारे काम का है। और उसे हमने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो लंबे लंबे 2-2 इंच के पीस काट लें, आप चाहें तो 1-1 इंच के काट लें। मैंने तो आधा-आधा इंच के कटिंग किए हैं और मैंने बहुत सारे कटिंग कर कर रख लिए थे। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं थोड़े से दिखा रही हूँ आपको एक पीस कटिंग करके। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। और तकरीबन मैंने 3 ग्लास पानी रखा था और उसमें मैंने ये सब उबलने के लिए रख दिया। अब मैं इनको इतना उबालूंगी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। थोड़ी सी मेरी वीडियो निकल गई थी, तो जब मैं पानी बॉईल करने के लिए रखा था तो माज़रत के साथ। तो आगे का हिस्सा आपके सामने है। अभी ये गले नहीं है, ट्रांसपेरेंट हुए नहीं हैं, तो बस इनका हमें ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करना है। तकरीबन 5 मिनट में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप सब देखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए। मैंने इन्हें छान लिया है। ये देखिए, देखिए इस शक्ल में आ जाएंगे ये। और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे हमने क्या करना है? जी हाँ, ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी। जी हाँ, ये 1.5 कप पानी, सॉरी। ये ग्लास जो है मेरा 1 कप के बराबर है। तो मैंने ये देख लें आप, ये 1.5 कप मैंने पानी लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। जी हाँ, हम इसमें ऐड करेंगे चीनी तकरीबन आधा कप, क्योंकि 1 कप मैंने क्यूब्स लिए हैं छिलके के और उसमें मैंने 1.5 कप पानी लिया है। अब ये, और इसमें मैं आधा कप चीनी ऐड करूँगी। अभी मैं डालती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ चीनी। और फिर हम चीनी डालने के बाद इसे पकाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, ये आधा कप है पूरी चीनी, देख लीजिए आप, आधा कप मैंने डाली है। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तार बन जाएगा। हमें तार नहीं चाहिए, सिर्फ चाशनी चाहिए। और बस हम डिज़ोल्व होने का चीनी का वेट करेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, चीनी नीचे ना लगे। क्योंकि ये मोटी चीनी थी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। और ये है अर्के गुलाब। देखिए, मैं हर चीज़ में केवड़ा डालती हूँ, मगर इसमें हमने अर्के गुलाब डालना है। जी हाँ, इसमें अर्के गुलाब डालेंगे। पहले हम इसे चीनी को डिज़ोल्व करेंगे और जैसे ही चीनी हमारी डिज़ोल्व होगी उसके बाद मैंने ये जो शर्फियाँ हैं इनको हमने इसमें डाल देना है और इन्हें इतना पकाना है कि ये पानी आधा कप रह जाए। जी हाँ, इतनी देर पकाना है इनको ताकि ये जो चीनी की मिठास है इनके अंदर बिल्कुल फुल टाइम इनमें चली जाए। और उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस करना है। तो जब तक के लिए हम इसे चूल्हे पर रखते हैं पकने के लिए, ताकि इसे अच्छी तरह से ये पक जाए। और ये 1 चम्मच में इसमें पकते में ही केवड़े वो गुलाब, अर्के गुलाब डाल रही हूँ। जी हाँ, अर्के गुलाब बहुत ज़रूरी है इसमें खुशबू के लिए, क्योंकि ये छिलका है। अच्छा, ये देखिए कलर है, मैंने घर में मेरे पास 2 ही कलर अवेलेबल थे, एक डीप ऑरेंज, एक ये जर्दे का रंग। जी हाँ, ये डीप ऑरेंज है, देख लीजिए आप। और ये येलो कलर, जर्दे का येलो कलर। तो मैं 2 कलर की आज आपको अशरफियाँ बनाना सिखा रही हूँ। और यह है कि अशरफियाँ तो बहुत चीज़ों से बनती हैं, मूली से बनती है, पपीते से बनती है, मगर मैंने आपको तरबूज से बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं बाकी आपको उनकी भी बनाना सिखाऊंगी। तो इस वक्त सीज़न था और तरबूज मौजूद था, तो मैंने कहा चलें आपको मैं तरबूज़ की ये रेसिपी, तरबूज़ के छिलके को भी हम ज़ाया नहीं होने देते और उसे भी हम काम में ले लेते हैं। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बस आधा कप ये शीरा रह जाए तो फिर मैं इसे
चूल्हा बंद करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है। ये 5 मिनट तकरीबन हमने जब बनाया था, जब इसे हमने उबाला था सादे पानी में, और अब हम चीनी में उबाल रहे हैं। जी हाँ, चीनी में उबाल रहे हैं ताकि ये शीरे में रहें, डूब जाएं। आप चाहें तो इन्हें सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इन्हें लिक्विड में ही इस्तेमाल करूँगी और इन्हें बोतलों में बंद करके रखूँगी। और इंशाल्लाह फिर मैं इनसे आपको जल्द फिर कुछ बना कर दिखाऊँगी। ज़र्दा या मैं टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बना कर दिखाऊँगी इंशाल्लाह आपको, इन्हीं क्यूब्स की मदद से। तो अब देख लीजिए आप, ये जो है चाशनी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, और बस अब मैं इसे 2 मिनट और दूंगी और उसके बाद में इसे उतार लूँगी। हमें तार नहीं बनाना है, सिर्फ हमने चाशनी बनानी। ये देख लीजिए गाढ़ी हो चुकी है। तार वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस गाढ़ी चीनी चाहिए, जैसे कि चिपचिपी। हाथ से भी लेकर आप देखेंगे ना, चिपचिपाहट होगी। और ये देखिए आधा कप इसमें शीरा रह गया है और ये ठंडी हो गई है। और अब मैं इसे प्यालियों में, मेरे पास 2 कलर हैं, ग्रीन कलर था नहीं मौजूद, मैंने कहा चले फिर मैं इंशाल्लाह आपको पपीते की भी बना कर दिखाऊंगी, तो फिर मैं आपको ग्रीन कलर भी, बहुत सारे कलर में मिलता है। ये जो है पाउडर खाने का होना चाहिए, ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप कलर लें, फूड कलर लें, चाहे लिक्विड में लें चाहे आप खुशक में लें। ये देखिए ये पाउडर में है, ये डीप ऑरेंज है, ये मैं आधा चम्मच, जी हाँ थोड़ा सा डालना है ताकि ये कलर आ जाए इनमें। और अब मैं दूसरे चम्मच से ये मैं पीला कलर डालूँगी, जी हाँ लाइट पीला, ये भी आधा चम्मच। ये देख लीजिए बस छोटा 1/4 का भी हाफ, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कलर हमें, और इसे हमने अब 24 घंटे के लिए मिक्स करके रख देना है। और फिर अब मैं इंशाल्लाह मिक्स करने के बाद 24 घंटे के बाद आपको मिलूँगी, क्योंकि इन अशरफियों पर जब तक हम 24 घंटे नहीं रखेंगे इन्हें, या 12 घंटे नहीं रखेंगे, तो इनमें कलर नहीं वो होगा। अगर आप फ़ौरन इन्हें निकाल लेंगे तो इनमें कलर ऐड नहीं हो पाएगा, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेंगी, तो हमें इन्हें वक्त देना पड़ेगा। अब मिलती हूँ मैं आपको 12 घंटे के बाद, यानी मैं इंशाल्लाह सुबह आपको मिलूँगी। ये मैंने रात में बनाई है, और ये देख लीजिए ये लाइट कलर है और ये डार्क कलर है। कैमरे में तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों एक ही कलर है, मगर देख लें फ़र्क महसूस होगा आपको जब मैं इन्हें बोतलों में ऐड करूँगी। जब ये कलरफुल हो जाएंगी, देख लीजिए ये कलर लाइट है और वो कलर जो है डार्क है। ये देखिए लाइट है और वो कलर डार्क है। इंशाल्लाह ये 12 घंटे बाद फुल कलरफुल हो जाएंगी, तो फिर हम इन्हें बोतलों में आप सेव कर फ्रिज में रख लें, चाहे तो आप बाहर रख लें, ये ख़राब नहीं होंगी क्योंकि ये चाशनी में पकी हुई चीज़ है, और चाशनी आप हमेशा रख लें वो ख़राब नहीं होती। चाशनी में पकी हुई चीज़ें, चाशनी पकी हुई चीनी कभी भी ख़राब नहीं होती, ना ही उसमें कोई फफूंदी लगती है, ना ही उसमें कोई और चीज़। देखिए ये लाइट कलर है ऑरेंज, ये देख लीजिए पीला कलर है जर्दे का, और ये डार्क कलर है। ये फुल टाइम देख लें। अब आप 12 घंटे के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। अब मैं इन्हें बोतलों में सेव करके रखूँगी। ये मैंने बोतलें खुशक कर ली हैं, धोकर गर्म पानी से अच्छी तरह से इन्हें खुशक करना है। इसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी ये ख़राब हो सकती हैं। और ये पीला कलर है, देखें कितनी ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी बनी है। आप चाहें तो इसे छन्नी में रख लें और इसका शीरा आप जो है तो निकाल दें। शीरे को आप किसी भी काम में ले लीजिए, चावल बना लें, हलवा बना लें, ये शीरा आपके काम का है। और आप जो है तो इन्हें सुखा भी सकते हैं, टूटी फ्रूटी जो सूखी हुई होती हैं। तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त कलरफुल हुई हैं और इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं कि मैं आपको बताने से, मैंने वो खा ली। देखिए ये डार्क
ऑरेंज कलर है, ये रेड की तरफ जा रहा है, और ये जो है हमारा दूसरा वाला कलर वो येलो की तरफ है। और ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप सेव करके रख सकते हैं। जी हाँ, आप अपने पास सेव कर लें और अपने पास रखें। बहुत दिनों तक आपके काम आएंगे। मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, मैंने कहा चले थोड़े से बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना मैंने और भी ज़्यादा बनाने का सोचा हुआ है इंशाल्लाह। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।